मैंने क्या होता है ना कि हम जैसे ही क्लास में एंट्री करते हैं हम ये सोचते हैं बच्चे हमारी बात को आराम से सुन लें और हम बोलते जाते लेकिन हम थोड़ा सा ये नहीं समझ पाते कि बच्चे जैसे ही आप लोग रिशफल होते हैं उनके दिमाग में प्रीवियस पीरियड वाली सारी बातें चल रही और हम आके अपनी स्टडी अपनी चीज़ें सब उन पर थोपना स्टार्ट करें। तो ये भी होना चाहिए फर्स्ट ऑफ टाइम आप आइए क्लास में आराम से 2 मिनट। सबसे जो अच्छी चीज़ है जैसे आपके साथ ऐसा होता है कि बच्चे आपकी बात सुन लिए और आप पजल हो जाते हैं डांट छोड़े समथिंग लाइक दैट आपका शुरू हो जाता है, वो सब नहीं कर। जैसे ही आप क्लास में आते हैं आप 2 मिनट्स बिल्कुल स्टेबल आप खड़े हो शांति से, आपको कुछ भी नहीं बोलना है। एटलीस्ट किड्स को आप मौका दीजिए कि 2 मिनट्स वो आपको समझ पाए कि अब आप आ गए। उनको भी टाइम चाहिए कि दूसरी माँ आ चुकी है पहली बारी। तो 2 मिनट्स आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आराम से क्वेश्चन आप खड़े हो जाइए और आप कोई बात नहीं। आज आपका ऑब्जर्व करना, आज आपका पीरियड 2 मिनट्स लेट होगा लेकिन जब डेली आप यही प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको 2 सेकेंड में स्टेबल हो जाएगा। आपने ऑब्जर्व कर लिया सारे बच्चे जो कर रहे हैं आप अपने माइंड में रखें। उस टाइम आपको कुछ नहीं बोलना कि आपने ये किया वो किया, कुछ नहीं। सिर्फ आप ऑब्जर्व करें कि आज उन्होंने उस बच्चे ने उस टाइम पे ये कर दिया। फिर आप अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप बच्चों को कमांड या उससे पहले प्रॉब्लम चाइल्ड अगर आपको लग रहा है क्लास में आपके बच्चे में से किसी को कोई प्रॉब्लम है, चाहे वो बैठ नहीं पा रहा कुछ भी है, पेंसिल नहीं रख, पहले वो प्रॉब्लम हमें सॉल्व करनी है, फिर आप अपने टॉपिक पे जाइए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है 2 मिनट्स खड़े हो जाइए। उसके बाद आप देखिए कि आपकी क्लास में जो जो बच्चे बैठे हैं किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं, वो सॉल्व हो गई। उसके बाद आप अपने टॉपिक पे जाइए। उससे भी पहले आपको रिकॉल करना है, आपने जो भी यस्टरडे पढ़ाया वो सब रिकॉल करना है कि कल हमने ये पढ़ा था, आप में से किसको याद है। उसमें से भी 5 मिनट आप पहले क्वेश्चन अराइज करिएगा जो आपका प्रीवियस चैप्टर था। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर में से आपने 5 मिनट क्वेश्चन उनसे अराइज करने की हैबिट डाल दी, जो भी आपका टॉपिक था, चाहे आपने ए ही सिखाया तो ए कैसे बनता है, मान लीजिए आप नर्सरी क्लास ले रहे हैं तो ए कैसे बनता है वो भी आप बच्चों से पूछ सकते हो बोर्ड में। और फिर आप देखिए आपके बच्चे आपसे कितना इंटरेस्ट हो कि वो पढ़ के भी नहीं चल पाए अगर आपने डेली, क्योंकि इंटरेक्शन बॉन्डिंग बहुत ज़रूरी है। हम बोल रहे हैं हमें सब कुछ आता है बट हम ये भूल जाते हैं हमें सिखाना किसको, बच्चों को, टोडलर्स को, तो उनको मजा आना चाहिए। और अगर आपकी एक्टिविटीज़ में बच्चे आपके साथ ज्वाइन हो रहे हैं ना तो वो आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, फिर आप जितना मर्जी बोलते रहिए पढ़िए पढ़िए पढ़िए, नहीं पढ़िए, सपोर्ट ही नहीं करें। अगर आपने डेली ये रिकॉल और ये प्रीवियस चैप्टर का रिवीजन आपने स्टार्ट कर दिया तो वो रेडी होके आएंगे। आज मैम मुझसे पूछे हाँ जिस बच्चे ने आंसर किया उसमें रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप रिवॉर्ड नहीं देते वो रिवॉर्ड कुछ भी हो सकता है, चाहे आपने क्लैपिंग की, आपने पीठ पे बैक पे इंप्रेशन कर दिया कि हाँ वेरी गुड, 2 शब्द ही कह दिए, या आपने अपने सब्जेक्ट ग्रुप में डाल दिया कि टुडे ही और शी डिड वेरी। अब ये चीज़ें इतना ज़्यादा मोटिवेशन लेके आएंगे ना, नेक्स्ट डे अपने आप ही हैंड्स रेज होने लगेंगे। मैं बताता हूँ ये चीज़ें आपको डेली करनी है ना। उसके बाद आप किसी भी वजह से परेशान हो, मैनी टाइम ऐसे हम सब वुमेन हैं तो घर की प्रॉब्लम सबके साथ है। अब अगर आके हम अपना फ्रस्ट्रेशन बच्चों पे निकालें या हम परेशान हैं उनको भी स्कूल हमने शुरू कर दिया, आपके साथ कनेक्ट नहीं और वो पूरा दिन आपका आपके साथ होता होगा ना, ऐसा क्लासेस में होता है डेली। अगर हमने थोड़ा सा सपोर्ट नहीं किया बच्चे आपको डबल परेशान करेंगे क्योंकि उनको इंटरेस्ट ही नहीं आएगा, बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं। मेरे साथ भी होता है जब हम कोई मूवी देखने जाते हैं और उसमें जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं वो ही अच्छे नहीं प्ले कर, हम देख ही नहीं सकते। तो हमें सिर्फ बच्चों के साथ एक्टिंग ही करनी है, सारी चीज़ों को वो गैस्चर हमारे फेस में नहीं दिखना चाहिए जो हमारे अंदर जाए, तो वो देख। अगर वो गैस्चर्स उनको दिखना शुरू हो गए इंटरेस्ट नहीं आएगा। उनको वही दिखाना है जो उनकी नीड है, जिसमें उनको खुशी मिले। कैसे भी आज मान लीजिए आप जिस भी वजह से परेशान हो, आपका पढ़ाने का मन ही मत पढ़ाइए, आप प्ले कराइए,
तो उनको ये भी समझ में आएगा कि हाँ मैम तो प्ले भी कराते, डेली अगर कोई रटा है नहीं। ऐसा होता है ना कि कार को आप 2 दिन ब्रेक दे दीजिए तो तीसरे दिन चलाने में बहुत मजा आता है। वो चीज़ बच्चों के साथ कि रेगुलरिटी में अगर आप कोई चीज़ करते जा रहे हैं वो बोर हो जाता है, इंटरेस्ट नहीं आता। तो करना क्या है, सिर्फ इंटरेस्ट पैदा करना है और क्यूरियस माइंड बनाना है। क्यूरियस माइंड इसलिए क्योंकि आप लोगों के पास तो 4-5 ईयर्स हैं। अगर लाइफ में बच्चों के पास क्यूरियस माइंड हुआ, हर चीज़ को ऑब्जर्व करना और उस पर क्वेश्चन अराइज करना, ये ऐसे 5 मिनट तो आप अपने क्लासरूम के बारे में पूछ सकते हैं, उनके साथ डिस्कस करिए। आंटी ने सफाई की, बेटी ने सफाई की, ये भी डिस्कस करो उनके साथ। फैन आज गर्मी नहीं लगी, आज ज़्यादा गर्मी लगी, सब चीज़ें डिस्कस करो, उनको अपने साथ कनेक्टिविटी बनाते चलो। आपको बहुत ज़्यादा लोगों सपोर्ट करेंगे और आपका वेट करेंगे कि मैम कब आए। हमारे साथ भी ऐसा होता है ना कि जिन टीचर्स ने हमारी बात सुनी, वो टीचर मम्मी पापा में से जो हमारे साथ ज़्यादा क्लोज है, उन्हीं की बात तो सुनते हैं, उन्हीं को बताते भी हैं। जो हमारे साथ क्लोज में उनकी बात ना तो हम सुनते हैं ना हम बताते हैं। तो होना ये चाहिए। और आजकल गर्ल चाइल्ड के साथ थोड़ा सा आपको ज़्यादा इसलिए इंटरेक्शन बढ़ाना है कि आपको अपनी प्रॉब्लम बताना है, वो क्या किसको बताएं, या तो मदद को या हमें बताएंगे, वो भी हमें इंटरेक्शन बढ़ना है। और हर चीज़ की नॉलेज होगी, जो भी आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं उनका जितना लेवल है उतनी नॉलेज आपको देगी। हम नहीं सिखाएंगे तो कौन सिखाएंगे, ये हमारी मॉरल ड्यूटी भी है और ज़रूरी है, नीड भी है ना। और हमारी मॉरल ड्यूटी भी कि जो भी हमारे एटमोसफेयर में हो रहा है वो उनको पता होना चाहिए। ऐसा भी होगा कुछ चीज़ें उनके लेवल की नहीं है, वेरी सॉरी, बट डे ऑफ द डे मैंने कल एक वीडियो देखा, वो बच्चा था 1st क्लास में और नवोदय का एग्ज़ाम जो 6th क्लास में होना है उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करो मैथ्स का। तो कितना पहले से लेके चल रहे हैं ना, कितना पहले से लेके चल रहे हैं, तो बच्चे कितने एडवांस होंगे ना एडवांस। एक ही तो मोदी बना पूरे देश में, एक ही जवाहरलाल नेहरू बना, तो एक ही चाहिए और उस एक को ढूंढना पड़ेगा। और उसके लिए आपको ऐसा बैकग्राउंड क्लास में बना के रखना है कि वो एक मिल जाए। और वो एक कब मिलेगा, जब टीचर्स एफर्ट करते हैं और कोई नहीं करता। टीचर एफर्ट करते हैं या मदद, तीसरा कोई नहीं, तीसरे को मतलब ही नहीं, तीसरे को क्या। तो जितने एफर्ट्स हम बच्चों के साथ करेंगे, क्योंकि हमारे अंदर वो फीलिंग तो है, हम सोशल सर्विस के लिए आ रहे, देखा जाए तो वो एक फीलिंग तो अंदर से है कि हाँ हमारे बच्चे कहीं ना कहीं नाम करें। तो उनके साथ वो इंटरेक्शन, उन चीज़ों पे डिस्कशन, और ये बात समझिए ये इनके लेवल का नहीं, क्योंकि आपने जब ये सिखाया ना APPLE एप्पल भी आपने सिखाया आपको तो सिखाया, तो वो कितना लेवल है, वो स्पेलिंग जब भी आएगी 1st क्लास में आपने पहले सिखा दिया, आपने टेक्स्ट में सिखा दिया। तो ये हम नहीं सोचते कि इनके लेवल के नहीं, वो धीरे धीरे उनके लेवल का हो जाता है। अब कल हम इंडिपेंडेंस डे बने, बच्चे को तो ये पता है सिर्फ ये तिरंगा है और ये 15 अगस्त है, लेकिन हम कितनी चीज़ें उसमें डालते हैं, कितना सिखाते हैं, क्योंकि ये धीरे धीरे वो क्यूरियस माइंड पैदा होगा और उन चीज़ों को सीखने की बच्चे कोशिश करें, है ना। आप पूछे आपकी कोई क्वेरीज है तो आप यस यस नो यू डोंट वांट टू आस्क समथिंग, एनी क्वेरीज। क्लास में कभी ऐसा होता है कि मैम पर यस मैम इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को क्यों मनाया जाता है? 15 अगस्त को बेटा इसलिए मनाया जाता है क्योंकि उस दिन हमारा भारत देश आज़ाद हुआ है ना। 14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, 15 अगस्त को हमारा देश ब्रिटिशर्स से आज़ाद हुआ था, इसलिए 15 अगस्त को हम मनाते हैं एवरी ईयर। 1947 में हमें फ्रीडम मिली।